चलो ओके, दिस इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट 2। एवरीबॉडी गेट रेडी, ठीक है। अभी अभी खबर मिला कि धीमन तो बाहर का मेडिकल स्टोर वाले से झगड़ा कर लिया कि वो एमआरपी पे बेच रहा था। हाँ सर। ऐसा नहीं करना। चलो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो हम लोग का ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 का है, बहुत ही लेटेस्ट है। इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे, ठीक है। कौन रीड कर रहा था लास्ट? सर मतलब सब लोग रीड कर लिया तो आदर्श भी रीड कर लिया, मेरा बारी। चलो रीड। हाँ, the Consumer Protection Act 2019. Several laws had been paused to protect consumers. पॉज नहीं, पास्ड। पॉज अच्छा। करा दे रहा है। पार ठीक है, पार मतलब several laws had been passed to protect consumers. The Contract Act 1872, the Sales of Goods Act 1930, the Agriculture Produce Trading and Marketing Act 1937, the Drugs and Cosmetics Act 1940, the Essential Commodities Act 1955, the Prevention of Food Adulteration Act 1954, the Monopolies and Restrictive Trade Practices MRTP Act 1969, the Standards of Weights and Measures Act 1976, etc. are examples of these laws. तो ये सारे एक्ट पास हुए हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका कम से कम 2 ठो आप लर्न कर लेना इन केस। जैसे द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, दोनों आप याद करना था। और तुम लोग जब आगे बढ़ोगे ना, 11-12 में जाओगे या तुम लोग लॉ पढ़ोगे, सीए करोगे, तो तुम लोग को ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इसका पूरा का पूरा एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने हर तरह के एक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इस सब चीज के बारे में जानेंगे तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो। It was however felt that there was need for a specific law for consumer protection. Therefore, the Consumer Protection Act 1986 was passed. However, this act in 1986 हाँ वही 1986 was silent regarding e-commerce transactions, but the definition of consumer under the 2019 Act includes all those who buys any goods from the consumer consideration or avails hires any service either through offline or online mode involving electronic means, telescoping, direct selling or multi-level marketing. तो पहले ऑब्वियसली अभी ये जो ई मार्केटिंग है, अभी नया ट्रेंड चालू हुआ है। तो ई मार्केटिंग में भी शुरू में हम सुने तो बहुत झमेला होता था, फ्लिपकार्ट ये सब में ना, मैंने पता नहीं किसी का नाम ले लेना चाहिए डायरेक्टली, मैंने हम सुनते थे ऐसा, पता नहीं कि तुम लोगों ने ऑर्डर दिया, कुछ निकला कुछ, ठीक है। कभी कभी निकलता ही नहीं था, स्टार्टिंग में होता था ऐसा। अभी तो ये सब बहुत इंप्रूव हो गया है। तो उसके अगेंस्ट भी एक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको अगर आपके संग कोई गलत जल्दी से कर नहीं सकता, उसके खिलाफ भी सब प्रोटेक्टेड है। आपके संग एक्ट है 2000 एक्ट जो आया है, कंज्यूमर अंडर माने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी जो आया है, इसके अंदर में ये ई ट्रेड को भी के लोग ने मैंने अंदर लिया है। एंड आपके संग गलत नहीं हो सकता। एक तो ऐड आता है ना टीवी में, तुम देखते होगे कि अगर आपके संग बनी का फ्रॉड हो गया है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप तुरंत जाके अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, और अगर आपने विदिन 48 आवर्स आपने एक्शन लिया है तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। आरबीआई बोलता है ना, आरबीआई कहता है अकलमंद बनिए, है ना, ऐसा था ना, अकलमंद बनिए। है ना। तो आरबीआई भी ये भी चीज बोल रहा है, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है। लेकिन देखो बहुत सारे लोग होते हैं उनके बैंक में फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है, वो लोग डर जाते हैं। डरने का कोई जरूरत नहीं है, समझ में, डरने का, घबराने का। किसी ऐसे आदमी से एडवाइस मत लो जिसको खुद कुछ नहीं पता। तुम जाके पड़ोसी को बोलोगे पता है मेरा बैंक में फ्रॉड हो गया, हाँ हम तो पहले ही बोले थे बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, जाओ आप भोगो, मत सुनो हमारा बात। तुमको और डरा देगा, अब तो कुछ नहीं होगा। सपोर्ट नहीं करता, उन लोग डिमोटिवेट करते हैं। हाँ अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो गया सारा। कितना गया तुम्हारा, कितना गया? बोला 5000 गया। बोला अच्छा हुआ 50,000 नहीं गया, 5000 गया खाली, उसी में अकल आ गई। अरे पागल, वो 5000 वापस मिलेगा, टेंशन ना ले, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। शांति से रहो, सब चीज का हल है, खाली आपको अवेयर होना पड़ेगा, डरना नहीं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक तो बैंक में फोन आया कि ऐसा ऐसा है, आपका ये हो गया वो हो गया, बैलेंस ऐसा है वैसा है, आप नहीं करेंगे तो आपका बैंक का सारा बैलेंस चला जाएगा, ये वो समझाने लगा मेरे को। तो मैं भी खेलने लगा उसके साथ। मैं अच्छा तू खेले, मैं भी खेल लेता हूँ, मेरे पास टाइम है, चल दोनों खेलते। तो मेरे को बेवकूफ बना रहा, बोला बेटा मैं टीचर हूँ,
समझा? तू जो मुझे पढ़ा रहा है ना, कॉमर्स टीचर, वो भी कॉमर्स का टीचर, तू मुझे पढ़ा जो रहा है ना, बच्चों को समझाता हूँ जो तू मुझे पढ़ा रहा है, ठीक। तो हम लोग का गेम में होने लग गया बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, मैंने तुरंत उस फोन कॉल के बाद, एसबीआई का था, एसबीआई का अकाउंट में बात हो रहा था फिर, और एसबीआई हमारे घर के पास में ही है। तो जैसे ही मेरा ये फोन कॉल खत्म हुआ, मैं तुरंत गया एसबीआई के मैनेजर के पास में, ठीक है। मैंने उसको वो नंबर दिया मैनेजर को, बोला इस नंबर से इस तरह का फ्रॉड कॉल आ रहा है एसबीआई के उससे। जानता है मैनेजर क्या बोलता है? अरे सर हम क्या बोलेगा आपको, ये तो मेरी मम्मी को ही बेवकूफ बनाया है। सीरियसली? हाँ, हम बोला सर आप तो मैनेजर है। बोला हम मैनेजर है, मेरा मम्मी उसका मैनेजर है, उसको बेवकूफ बना दिया। और मेरी मम्मी सोची एसबीआई में मेरा बेटा काम करता है, तो क्या नाम है, एसबीआई का ही होगा, तो मम्मी मान गई, ठीक समझा। तो हम बोला अब क्या होगा, खैर प्रोसेस है, कोई टेंशन का बात नहीं है, वो हो जाता रिकवर। तो ये लोग इतना इतना स्मार्ट होता है लोग, लेकिन डरने का कोई जरूरत नहीं है। फोन कॉल का आएगा, अगर आपका आपने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आपका कल के कल सारा बैलेंस निल हो जाएगा। अरे भैया हम बैंक में जाके बात कर लेंगे, ठीक है, अगर हमारा कुछ होगा तो बैंक से रिटर्न आएगा तब होगा। आपका पैसा कोई भी आपसे इस तरह से नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है, राइट। तो आप ये सब चीज से, फ्रॉड से बचे। एक तो और फ्रॉड चल रहा है आजकल बहुत, कि लॉटरी टिकट आपका निकला है, यूएस में आप जीते हैं, योर नंबर हैज वन यूके डॉलर, इतना पाउंड आपने जीता है यूके में, ठीक है, और लोग फंस जाते हैं उसमें कभी कभी। अभी एक तो स्टूडेंट आती है मेरी, उसका पापा फंस गया उसमें, बता रही थी मेरे को वो, कि वो लोग ने कितना 58,000 रुपीज दिया। बोले पहले तो आपको लॉटरी देता है वो लोग, फिर बोलता है आपको अचीव करने के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा। ऐसे करते करते उसके पहले रुपया मांग रहे फिर रुपया दे रहे, क्या हाँ, फायदा? फिर बोला हम लोग सारा वो करेंगे ना प्रोसेस। सर जितना जीते हैं उससे कैंसिल कर दो बस। हाँ, अगर रुपया देना है तो बस जितना कैंसिल कर दो, हो गया काम। वाह धीमंत वाह, तू बड़ा होकर अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। तो चलो, तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इट एम्स टू प्रोवाइड अ स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू कंज्यूमर ग्रीवांस। नाउ ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो लॉ क्या होना चाहिए ना, लॉ आपको ना शांति देना चाहिए, लॉ आपको अशांति नहीं देना चाहिए। एक तो ये जनता बात बहुत सबको सोचना चाहिए कि लॉ, अगर मैं कानून के पास जाता हूं ना, तो मेरा प्रोसेस छोटा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बहुत ज्यादा बर्डनसम हो जाए। लोग इसी के लिए नहीं चाहते क्योंकि लगता है यार 2 रुपया का नुकसान हुआ है, काय 200 और खर्चा करें, टाइम वेस्ट, डर, ठीक है, टाइम वेस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसा बनना चाहिए कि क्या नाम है, लोगों को बचाया जाए, उनका सिंपल और स्पीडी रिडर्सल हो। समझ में आ गया? The act provides for setting up a 3-tier quasi-judicial machinery. The machinery has been empowered to give relief of a specific nature and to avoid compensation to the consumer. The act implies both to goods and services. It protects not only a buyer but user in case of goods and service and any beneficiary in case of services. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3-tier सिस्टम बनाया। अभी 3-tier सिस्टम का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या बता दिया कि इतना रुपया से इतना रुपया का फ्रॉड होगा तो आप लोअर सबसे नीचे वाला टायर में चल जाइए, इससे ऊपर का नुकसान है तो इस टायर में आ जाइए, इससे ऊपर का नुकसान है तो इस टायर में आ जाइए, ठीक है। तो उन्होंने लेवल बना दिया जिससे बेसी भीड़ नहीं लगे एक जगह, ठीक है। तो और ये आपको गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल गए और आप क्या नाम है, हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस के कारण आपका पेशेंट का डेथ हो गया, तो आप उनके ऊपर सू कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट पता है, कोई टीचर आपको सही से नहीं पढ़ा रहा था, उसके ऊपर भी केस कर सकते हो। सरदार जो मेरे ऊपर केस किया तुम लोग को कोर्ट ले जाऊंगा मैं, ठीक है। मैं अपना वीडियो दिखाऊंगा, देखिए सर मैं कितने प्यार से पढ़ा रहा था, ये लोग ठीक है। खैर एनीवे, लेकिन इसके अंदर सब इंक्लूडेड है, ठीक है। एवरीबडी हु इज टेकन मनी फ्रॉम यू फॉर द सर्विसेज एंड इफ ही इज नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज यू कैन एक्चुअली चार्ज हिम, ओके। चलो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या है? सोशल वेलफेयर लॉ, एक एक करके सब लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ, सब वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द्वादश, ओके। द्वादश, नंदिनी एंड देन धीमंत, ओके। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो भी इसी तरह से हमारी क्लासरूम में आए, तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारा क्लासरूम। क्या है हम लोग का वो, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर क्या है? 6290280559 2805559। इस लड़के को मैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि मेरा नंबर मुझे याद नहीं था, इसको याद है। गुड बॉय। हमको सबका नंबर याद है। हो सकता है देख के बोल रहा हो सर, आपको क्या पता वीडियो ऑफ है उसका। हम 2 सेकंड में बोल दिया। अच्छा नंदिनी, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हर लोग झूठी बोल रहा होगा? सर इंडियन स्कीम है सर, प्रूफ नहीं है। हमको तो लग रहा तुमको पुलिस में होना चाहिए।
सर हम भी यही बोलते हैं। इंडियंस का यही है, हर एक चीज को नेगेटिव वे में लेगा। सर हर अब एक चीज टीचर में बोल रहा है कि हम जीवन का वीडियो ऑन है, वो बोलता है तो हम मान लेते हैं, चलो हो सर, पर उसका वीडियो ऑफ है। क्या हो सकता है हम भी यहाँ पर मतलब स्क्रीनशॉट दे दूसरा जगह से देख रहा हूँ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तो ईमन अपना असली बात मत बोल। अच्छा ये कौन से एक्ट में चले गए हम लोग, ये हम लोग कौन से एक्ट में चले गए? चलो स्टार्ट विद सोशल वेलफेयर लॉ, चलो द्वादश फटाफट, टाइम नहीं Yes, है। Social welfare law. It is a highly progressive piece of social welfare legislation. It is acclaimed as the Magna मैग्ना Carta कार्टा of ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। Indian consumer. It is a unique law which directly pertains the consumer in the marketplace and seeks to redress complaints arising therefrom. क्या मतलब हुआ इसका? सर मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा इज माने रूल्स बेसिकली, माने इसके अंदर लिखा हुआ रूल्स था, ठीक है, कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट था जो प्रिंसिपल्स को राइटिंग में लिखा था, इट वाज द फर्स्ट रिटन रूल्स, ठीक है। तो वैसे ही हमारा सोशल वेलफेयर लॉ जो एक रिटन रूल है, ठीक है, कि ये हमारे कंज्यूमर के लिए एक रिटन लॉ है कि आपको इसी तरह से काम करना है, ठीक है। This is a unique law which directly pertains to consumer in the marketplace and seeks to redress complaint arising therefore, माने there are certain rules which are written and it is applicable, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? राइट। तो जैसे होता है ना, पहले तो तुम देखोगी कि माहिष्मति के जो रूल्स थे वो लिखे हुए थे, है ना, पहले राजा लोग क्या बताइए अर्थशास्त्री इस गुनाह का क्या सजा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, राजा लोग भी अपने मन से सजा नहीं दे सकते, माने उसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं कि आप इस चोरी का ये सजा है, इसका ये सजा है, उसका वो सजा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होता था सबका, कॉन्स्टिट्यूशन तुम बोल सकते हैं। लॉ में भी, हमारे कोर्ट में भी सारे मैग्ना कार्टा ही है, माने ऑल एवरीथिंग इज रिटन, है ना। जज ये नहीं बोल सकता कि मेरे को धीमंत पसंद नहीं है तो उसको उल्टा लटका दो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो नाउ नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन एंड इफेक्टिव सेफगार्ड्स। रीड। Yes, sir. Comprehensive provisions and effective safeguards. Its provisions are very comprehensive. It provides effective safeguards to the consumers against various types of exploitation and unfair trade practices. In fact, it provides more effective protection to consumers than any other law in India. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट सारा ग्राउंड कवर किया हुआ है उसने, ठीक है। पहला बात वो रिटन है, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ ग्राउंड्स, जो सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, जो सिचुएशन खड़े हो सकते हैं, उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। मतलब ये जो लॉज बनाए हैं उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ऐसा नहीं कुछ छूट गया उनसे। 99.99% चीज उन्होंने कवर की हुई है, तो वो बहुत इफेक्टिव भी है। अगर सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए तो इफेक्टिव भी है। समझ में आ रहा बात को? चलो थर्ड, special consumer courts. The act has created special consumer courts for enforcement of the rights of consumers. हाँ, इसके लिए तुमको माने, इसके लिए ना कंज्यूमर कोर्ट अलग ही होता है, ठीक है। ऐसा लीगल माने ऐसे नॉर्मल कोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। पता लगा तुम्हारा 5 रुपए का प्रॉब्लम है और तुम्हारा केस एक मर्डर केस के बाद में है, तुम बोला हमको नहीं चाहिए 5 रुपए भाई, हम इस आदमी को देख के डर लग रहा हमको, हम नहीं जाएंगे क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं जाना हमको, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो कोर्ट है वो अलग है। तुमको पता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उनका खुद का एक अलग ही कोर्ट है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है तो उनका एक खुद का ही ट्रिब्यूनल है, खुद का अलग से कोर्ट है, आप वहां जाके लड़िए। समझ में? नॉर्मल कोर्ट्स में अलग है, कंज्यूमर कोर्ट अलग होते हैं। समझ में आ रहा बात को? नाउ 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी कौन है, जल्दी से रीड करेंगे। लेट्स बी फास्ट, Yes, वी हैव टू कंक्लूड फास्ट। 3-tier grievance redressal machinery. The Act provides for a 3-tier consumer grievance redressal machinery: District Commission at base, the State Commission at middle level, and the National Commission at the apex level. The redressal machinery is quasi-judicial in nature. जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल इन नेचर। क्वासी का मतलब होता है कि माने नॉट रियल, ठीक है। तो ये वैसे कोर्ट नहीं है, ये जज नहीं है, ये लोग एक तो नॉर्मल कोर्ट नहीं है, बट ये क्वासी है, माने ये लोग काम करते हैं जुडिशियल सिस्टम की तरह से, ठीक है। तो आपको जितना बड़ा आपका मैटर है उस हिसाब से आप उस जुडिशियल वहां पे जाके अपना मैटर सुन सकते हैं। छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हो जाएगा, स्टेट अगर थोड़ा बड़ा है तो स्टेट कमीशन करेगा, उससे बड़ा तो नेशनल कमीशन में जा सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू द लाइक द प्रॉब्लम विच यू हैव। ओके,
चलो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव किसका, जल्दी जल्दी रीड करो. Yeah, simple and inexpensive. There are no complicated or elaborate procedures or other technicalities. The redressal machinery is merely to observe the principles of natural justice. No court fee or any other charge is to be paid by the complainant. It is not obligatory to engage any advocate. The complainant can write his grievance on a simple paper along with the name and address of the opposite party against whom the complaint is made. Thus, the Act provides a simple, convenient, and inexpensive redressal बताओ of कितना consumer अच्छा बात grievances. है, कितना अच्छा बात है. आपने एक जगह से टीवी खरीदी, ठीक है, वो टीवी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया और वो जो आपका टीवी वाला आदमी है वो नहीं सुन रहा है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई लॉयर नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है. आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, एक पेपर में लिखिए इस तारीख को मैंने इस कंपनी से ये टीवी खरीदा था, इस दुकानदार का नाम ये है, ठीक है, मेरे पास उसका बिल भी है, आप उसका बिल अटैच कर दीजिए फॉर योर प्रूफ, ठीक है, और मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं सुन रहा है. दैट्स इट, कहानी खत्म. कैन यू बिलीव इट, इतना सिंपल होता है ये. बहुत इजी सर. बट मतलब कि इसके ऊपर जजमेंट भी तो होगा शायद, मतलब कि अरे तुम्हारा केस चला गया ना, तुम्हारा केस चला गया, ऑब्वियसली वो लोग उसको फोन करेगा, उसको वो लोग बुलाएगा, ठीक है, वो तो कोर्ट का मैटर है, वो उसको इसको समन करेगा यहाँ पर, फिर तुमको बुलाया जाएगा, फिर वो पूछेगा क्या हुआ था, ठीक है, और अगर ये आदमी गलत है तो तुम्हारा 1 सेकंड में रिड्रेस हो जाएगा तुम्हारा कहानी. और इनफैक्ट जब तुम उसको ये बोलेगा ना कि मैं जा रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में, तो और पहले जब हम लोग जब हम लोग ना किसी को बोलते हैं ना कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, तो लोगों को क्या लगता है, अरे कंज्यूमर कोर्ट में क्या जाएगा, वकील करना पड़ेगा, वकील बुलाएगा, ये करेगा वो करेगा, हो गया, है ना, तो जितना रुपए का तो प्रॉब्लम नहीं, उससे बड़ा का तो खर्चा है. लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है. अगर आप थोड़े भी अच्छे से पढ़े लिखे, आपको लेटर लिखना आता है, आप थोड़ा सा इंडल्ज करना चाहते हैं, आप फाकीबाज नहीं है, लेजी नहीं है, यहाँ पे तो हमारे लोग भी लेजी होते हैं, कौन लेटर लिखेगा, तुम लोग लिखे हो कभी? तुम्हारी मम्मी बोलती रह जाती है, बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा पढ़ लो, चेक कर लो, कभी किए हो? तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बिल, उसका बिल कैसे बनता, पता है तुम लोग को? कभी किए ही नहीं कुछ. सर देखने का कोशिश किया, समझ नहीं आता है. नहीं समझ में आएगा तो हमको बता ना, हम समझा देंगे कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है. तो तुम लोग करते ही नहीं कुछ, तुम लोग को कितनी बार मम्मी बोलती है ये करो वो करो, पर सर मेरी तो मम्मी बोलती है, दिक्कत ही वही है. भाई तुम धन्य हो, होगा क्या, तुम धन्य हो, खुद, ठीक है. तो मेरा अच्छा ठीक है, नो पर्सनल कमेंट. तुम लोग ना बेसी हीरो मत बनो, मारने लगो अभी पकड़ के. आज मैं थोड़ा हंसी के मूड में, इसका मतलब ये नहीं कि अपना शुरू कर लो, है ना. यहाँ पे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चल रहा है, हम लोग का वीडियो बन रहा है यहाँ पे, समझ में आया. और मैं बच्चों को ये बताना नहीं चाहता कि मैं मारता भी हूँ. किसी ने सुना तो नहीं? कोई नहीं बोलेगा कि मैं मारता हूँ, ठीक है, कोई नहीं बोलना है. सर एडिट कर दीजिएगा. हाँ ठीक बोलिए, गुड गर्ल, स्मार्ट गर्ल. चलो, द कंप्लेनेंट कैन राइट, समझ में आ गया, बहुत इजी मेथड है, कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं एकदम से, ठीक है. चलो, कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज, किसका जल्दी रीड करो. हाँ सर, covers goods and services. The Act covers both goods and services rendered for the consideration by any person or organization, including public sector undertakings and government agencies, telecom and housing, construction, and all models of transaction, online trade shopping. However, services rendered free of charge or under any contract of personal service are excluded. All suppliers of goods and services in private, public, and cooperative sectors are covered under the Act. माने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, तुमने फ्लैट खरीदा है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तुमने सामान खरीदा है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, कोई सर्विस तुमने ली है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तुमने अर्बन क्लब को बुलाया था उसका भी आ जाएगा. तो एवरीथिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर में, ठीक है. चलो, टाइम फ्रेम. Yes, sir. The Act lays down time limit for the disposal of cases so as to provide speedy redressal of grievances. देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग है. अगर सपोज कर लो तुम्हारा 5,000 रुपीज का केस है, तो इन्होंने उसका लिए टाइम बनाया हुआ है कि भैया ये मैटर मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा और बड़ा मैटर है तो इतने 3 मंथ्स के अंदर में हो जाना चाहिए. तो टाइम फ्रेम भी है, खाली पता होना चाहिए. अगर टाइम फ्रेम भी है तो जितनी बार आप उस दुकानदार के दुकान में चक्कर मारेंगे ना, उससे जल्दी तो कंज्यूमर कोर्ट में काम हो जाएगा. मेरा बात को. चलो आगे, क्लास एक्शन. Class action. The Act allows filing of class action complaints on behalf of groups of consumers having common interests. सपोज कर लो केबल टीवी का प्रॉब्लम है, ठीक है, और सारे केबल वालों के संग प्रॉब्लम है, तो वो लोग एक संग सब उस केबल वाले के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है. तो आप ग्रुप बना के भी जाके केस कर सकते हैं, ठीक है. जैसे स्कूल्स के अंदर होता है, मेरा सारे स्कूल के प्रिंसिपल मारेंगे मेरे को. आजकल होता है ना कि फीस को लेके बड़ा झमेला चल रहा है आजकल,
हाँ Right. सर. चलो, आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडियाज. हाँ, चलो आगे. Check on unfair trade practices. The Act also covers complaints relating to unfair trade practices. Thus, a consumer can protect against food adulteration, short weighing, or overcharging directly to the direct forums. The consumer can pick up a food sample from a shop, get it analyzed by a chemist, and file a complaint on that basis. आप समझ करो तुमने किसी से कोई खाने का सामान लिया था, ठीक है, और वो खाने का सामान का झगड़ा चल रहा था तुम लोग का, ठीक है, पर वो तो 4-5 दिन पुराना हो गया. तो पुराना हो गया तो फिर क्या नाम है, अब तो वो बोलेगा नहीं तो 4 दिन 5 दिन पुराना है. तो आप क्या कर सकते हो, आप उससे डायरेक्टली तो आपको देगा नहीं, आप उससे एक और वैसा ही क्वांटिटी ले लीजिए, कहीं से खरीदवा, दूसरे आदमी से खरीदवा लीजिए, और फिर आप उसको ले जाइए लैब में, ठीक है, आप उसको टेस्ट कराइए, उसका रिपोर्ट निकलवाइए. सो दैट इज अ प्रूफ, ठीक है. फिर उस प्रूफ के साथ आप जाके उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं. समझ में आ रहा बात को? चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, 3 तो बाकी है. Yes, sir. Check on overcharging. The Act also provides for complaints against charging in excess of the price of a product fixed by a law, rule, and/or displayed on the packaged commodities. तुम देखेगा ना, बहुत जगह मिनरल वाटर लिखा हुआ है मैक्सिमम ₹20, उसका भी वो ₹30 ले रहा है. बहुत सारा रेस्टोरेंट होता है, एमआरपी के ऊपर बेच रहा है कि नहीं? तो हम लोग कुछ बोलते नहीं है, बहुत होता है ना, बहुत ज्यादा होता है. लेकिन हम लोग कुछ बोलते नहीं, चलो ठीक है, 10 रुपए लेके आ माथा खड़ी कर. चलो ठीक है, आगे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. Consumer protection councils to organize consumers and to educate them. The Act also provides for the formation of consumer protection councils in every state. These councils do not have any legal authority under the Act. They are meant to promote the cause of consumer protection and to protect consumer rights. अब ये काउंसिल जो है, ये आपको गाइड करता है कि किस तरह से आपको जाना है. फॉर एग्जांपल, अगर तुमने सोच ही लिया सर का वीडियो देखने के बाद कि हम जाएंगे और वो करेंगे, तो तुम लोग को तो देखो वहां थोड़ा सा ऑब्वियसली तुमको सिस्टम नहीं मालूम, कहाँ से फॉर्म लेना है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या लीगल तरीके हैं. तो ये काउंसिल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. समझ में आया? Yes. चलो नेक्स्ट. थोड़ा सा बात मालूम है, अगर हम अपनी पढ़ाई को ना, सच बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर हम लोग अपनी पढ़ाई का रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हम लोग अपनी पढ़ाई को सही से यूज करें ना, तो हम लोग के संग कुछ बुरा हो ही नहीं सकता. प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को सिर्फ सोचते हैं मार्क्स कमाने का जरिया. हम लोग के लिए हमारी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाना है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. You can be a better person if you understand your studies or how you can use your studies. समझ में? हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं. अगर हम लोग ये सब भी अपने फ्रेंड्स के संग बात करें ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ होता है, नहीं होता है, जानते कितना फायदा होने वाला है, तुम लोग सोच नहीं सकता. तुम लोग अपनी लाइफ का कितना रुपया बचाएगा, तुम लोग को इस चीज का आइडिया नहीं है. माने हो सकता है तुम लोग लाइफ में जितना लोग रुपया कमाता नहीं है ना, उतना तुम अपनी फैमिली का रुपया बचा दे, जस्ट बाय बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर. सर इतना मतलब स्कैम होता है, इतना स्कैम होता है, हर जगह नुकसान है, हर जगह का तरीका, हर जगह आपको समझना पड़ेगा लूप होल कहाँ है, हर जगह, एवरीवेयर. स्कूल्स का एडमिशन से लेकर ट्रेन का रिजर्वेशन से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं लूप होल है. समझ में आ रहा बात को? वी शुड नो इट. और ये ऐसे नहीं होगा कि तुमको ऑल ऑफ अ सडन मिल जाएगा. यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू हैव टू नो. आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. लोग इसको छुपा के, जैसे आपको पता है सर, मतलब कि एप्पल मतलब कि एक चीज निकाला है कि अगर मतलब एप्पल चार्जर में कुछ हुआ नहीं और 12 महीने से ऊपर मतलब कि वो चार्जर हम यूज किया और चार्जर पे कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, तो हम एक नया चार्जर मतलब कि अपने लिए असाइन कर सकते हैं. अगर वो पुराना हो गया होगा, हल्का सा मतलब कि थोड़ा मतलब कि गंदा हो गया, तो हम लोग उसको एक्सचेंज करा के एक नया ले सकते हैं. ये भी होता है सर. तो लो. सर एप्पल का फोन तो होना चाहिए चार्जर लेने के लिए. क्या बात बोली नंदिनी. हर आदमी, हम लोग धीमन जैसा अमीर थोड़ी ना होता है. सही बात है. हम लोग मिडिल सर क्लास एग्जांपल दे देते हैं. हम लोग सैमसंग का फोन में क्या, सही में हम लोग तो भैया वो क्या बोले यार, स्नॉब थोड़ी करना. हाँ, धीमन तब सर को गिफ्ट दे दो, अलग बात. चलो आगे. सर धीमन सर को नहीं, हम लोग को भी. हाँ, धीमन हमको बोला सर हम आपको बर्थडे में गिफ्ट देंगे, अभी तक आ ही रहा उसका घड़ी, अब लग रहा अगले साल ही देगा. हाँ सर अगले साल. देखा कैसे.
क्या मॉडेस्ट आदमी है। चलो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, चलो। हाँ सर, establishment of Central Consumer Protection Authority. The 2019 Act proposes the establishment of a regulatory authority known as Central Consumer Protection Authority (CCPA) under Section 10 of CCPA 2019 with wide powers that aim to protect, promote, and enforce the rights of the consumers relating to the unfair trade practices and false or misleading advertisements. अब तुम लोग को एक मिनट इंटरेस्टिंग बात बोलूं, अगर कोई तुम लोग के संग कंज्यूमर में झगड़ा कर रहा है तो तुम उसको सिर्फ इतना बोलना कि आपने सीसीपीए के बारे में सुना है, and I'm going to charge you under section 10 of CCPA CPA 2019, या तुम उसको बोलना I'm going to charge you under Central Consumer Protection Act CCPA section 10 of CPA 2019। बोले हाँ सर गलती हो गया हमसे। डर जाएगा। तो यही तो वकील सर लोग करता है। पापा को ही बोल देंगे तो पापा डर जाएंगे। हाँ बोले पापा आपने कल मुझे पॉकेट मनी नहीं दी, ओके आई एम गोइंग टू चार्ज यू अंडर सीसीपीए अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीए 2019। पापा वाले बड़े हेलो सॉरी भाई बेटा, ऐसे नहीं करते। आपस की सर बात है। सीसीपीए तो का फुल फॉर्म दिया हुआ है अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो ये सब लर्न क्या करो तब मजा आता है ना लाइफ में। हाँ सर, है कि नहीं सर एकदम लॉयर वाला फीलिंग आएगा। हाँ, हम तो यही करते हैं, पता है हमको गाड़ी का सारा सेक्शंस मालूम है, कौन कौन से सेक्शन में केस होता है। तो कभी कभी कोई पुलिस वाला आ गया वो केस देता है, तब उसको बोलता है कौन से सेक्शन में दे रहे हो, तो बोलता है तुमको क्या पता। हम बोला अच्छा इसमें दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो, इसमें तो लगेगा नहीं। तो बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। हम भी करेगा ये सब काम। ऑब्वियसली तभी तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, अरे यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू नो योर लॉज ना, आपको याद करना चाहिए। इसी का तो मजा है जिंदगी में, और मजा क्या है, मजा तो यही है, यू शुड नो योर लॉज, अंडरस्टूड। चलो यहाँ तक करेंगे, ठीक है, और क्या नाम है नेक्स्ट क्लास में इसको बढ़ाएंगे। ओके आगे मजा आ रहा है सबको? ओके सर, हाँ सर, गेटिंग एजुकेटेड, यस सर, ठीक है चलो बाय बाय सर।